नमस्कार। एचएन अध्ययन ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पढ़ाई वापस से जोर शोर से शुरू हो चुकी है। एक दो दिन थोड़ा सा हम सभी डिस्टर्ब थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हमें लगातार कंटिन्यू रखना है और रोज शाम के 9 बजे वाली क्लास में मैंने देख लिया है कि आप सब अभी भी हताश नहीं हैं, जोर शोर के साथ लगे हुए हैं, बल्कि जैसे मैंने पहले भी कहा था बोनस टाइम को बोनस पॉइंट्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात कर रही हूँ। इस बीच में केवल आपके यूपीएससी का पेपर नहीं है, साथ में आपके कई सारे पेपर जो इसके फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, भरे जा चुके हैं, कुछ के फॉर्म आने वाले हैं। तो एक दिमाग में हमेशा क्योस रहता है कि एचपीएससी के लिए पढ़ना है, एमपीएससी के लिए पढ़ना है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी देख सकते हैं कि मैम एचपीएससी के लिए कैसे तैयारी करें, आरपीएससी के लिए कोई बैच अलग चला दीजिए, उसके लिए तैयारी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ओवरऑल गाइड कर रही हूँ कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सामान्यतः सभी परीक्षाओं में 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का ऐसे ही गैप होता है। तो हम क्या करें कि एक स्ट्रेटजी बनाएं और उससे हम इन सभी एग्जाम को क्रैक कर सकें या सभी एग्जाम के सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं कुछ बेसिक बातें बता रही हूँ, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कंबाइंड करें मोस्टली एमपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जिनमें एंट्रेंस भी के भी एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम होते हैं, हम उसकी सीधे सीधे बात करें। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पता हो कि सामान्यतः आपने क्या करना है, सभी का सिलेबस निकलवा लीजिए, सभी का सिलेबस। और मैं हमेशा कहती हूँ सिलेबस आपने निकलवा करके केवल अपने मोबाइल में नहीं रखना है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखो। क्योंकि हमको लगता है अरे मोबाइल में तो सिलेबस है, ठीक है हमने कर लिया, नहीं। सबसे पहला काम होता है, देखो हमारी साइकोलॉजी बहुत काम करती है इस हिसाब से। पहले हमें अपने दिमाग को व्यवस्थित करना होगा। कोई भी पढ़ाई तभी आप कंटिन्यू कर सकते हो, तभी ठीक से स्टार्ट कर सकते हो जब हमारा दिमाग व्यवस्थित होगा। ठीक है, तो दिमाग व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहला काम, अब सभी का सिलेबस निकाल करके सामने रख लीजिए। जो जो परीक्षाएं आपको देनी है, जो जो परीक्षा आपका निकट भविष्य में टारगेट में है, उन सभी के जो सिलेबस है वो निकाल करके, सारे के सिलेबस जो है सबसे पहले वो निकाल के आप लोग को रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करना है, अब देखो हमने काफी सारा टैली किया है, देखा है कि कुछ जो सिलेबस होते हैं वो आपके इन सभी परीक्षाओं के लगभग एक है। यूजीसी का सिलेबस है भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से एक जो पर्टिकुलर सिलेबस है ना, वो लगभग एक होता है। ठीक, कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो सब में अलग होते हैं। पहले हमें क्या करना है, इन सभी के जो कॉमन पॉइंट्स है ना, आप उनको एक साथ कर लो। जैसे भाषा विज्ञान के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो काव्य शास्त्र के, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, ठीक है, हिंदी साहित्य का गद्य है या पद्य है, दोनों का इतिहास, ये जो इतना है वो हर सभी कमीशन का कॉमन होता है। हाँ, ये बात और है कि कुछ कमीशंस पे, जैसे आरपीएससी में आपके कुछ भाषा विज्ञान में कुछ अलग ऐड कर दिया है, जीडीसी में जो है उसमें भी भाषा विज्ञान में कुछ अलग ऐड कर दिया है, कुछ कुछ चीजें पॉइंट्स अलग ऐड कर दिया है, उनको आप अलग से नोट करके चलना है। ठीक है, उसके बाद सारे को आपने नोट कर लिया कि ये केवल मैं इन 5 यूनिट की, 5 टॉपिक की बात कर रही हूँ, जिसमें भाषा विज्ञान, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो गया, उसके बाद आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास हो गया और पद्य काव्य साहित्य का इतिहास हो गया। ठीक है, इन सभी 5 यूनिट को आपको कंबाइन करके पढ़ना है। इसके लिए अलग अलग क्यों भटक रहे हो कि मैम एचपीएससी का भी करवा दीजिए। जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं शाम को, देखो जब हम ओपन सेशन में, जो हमारा फ्री सेशन है, उसमें प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम ये एचपीएससी में काम देगा, या एचपीएससी के लिए भी करवा दीजिए, मैम पंजाब के लिए भी करवा दीजिए। ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इतना यूनिट किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी आपकी, वो केवल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम एंट्रेंस भी देना है तो उसमें इतना सिलेबस आपका आएगा। ठीक है, कुछ जगह कुछ चीजें ऐड कर देनी है, उनको आपको अलग रखो। जैसे विमर्श, आजकल जो विमर्श चल रहे हैं ना, वो विमर्श हो गया, ठीक है, विचारधारा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो, और अब जो एक नया चीज ऐड हो रही है वो है जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है कुछ, उसको बस परिभाषिक रूप से देखना होता है
ये हो गया। ये सारी चीज़ें जो है, चूँकि अब जिस तरीके से साहित्य की भी धाराएं बदल रही हैं, आने वाले समय के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिशन के, क्योंकि अब जो हिंदी में ना आपकी ग्लोबल हो रही है, तो अब उसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना पड़ता है। जैसे यूपीएससी के सिलेबस में आप यूनिट 7 की बात करोगे, ठीक है, तो कई सारे विषय जो अब तक नहीं रहे हैं सिलेबस में, वो भी नए नए आ रहे हैं। इन सभी को आपको अलग करना है इस 5 टॉपिक से, ठीक, उसको आप अलग समझेंगे। इन 5 टॉपिक का जिसमें मैंने अभी बात की है, 5 टॉपिक का आप एक नोट्स बनाइए, एक ही जो है स्टडी मटेरियल रखिए, सेलेक्टिव रखिए। और वो भी स्टडी मटेरियल क्या करना है, क्लासेस आप देख रहे हैं, आपको नोट्स मिल रहा है। मैं ऑथेंटिक किताबें भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम केवल तुम चाह रहे हो, हम तो नोट्स आपको देते हैं, क्लासेस आपको देते हैं ताकि आपका बर्डन कम हो सके। लेकिन कभी कभी बच्चों को लगता है ना कि दिमागी कीड़ा है कि बाबा हम कोई बुक भी पढ़ ले, तो मैं आपको ऑथेंटिक किताबें भी शेयर करती हूँ, ऑथेंटिक किताबें बताती हूँ कि ऐसा है, किताबों से पढ़ना है तो गाइड से मत पढ़ो, इन ऑथेंटिक किताबें उसको भी ले लीजिए, और उसके बाद एक अपना नोट्स बनाएं। हर टॉपिक है, इन 5 टॉपिक पे अपना नोट्स बनाइए, उसके बाद उससे आपको रिवाइज करना है या उससे आपको पढ़ना है। वो आपका सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए। कोई भी कितना भी नोट्स दे, लेकिन जो फाइनल नोट्स रहे जिसमें आप चाहे शॉर्ट में लिखो, बुलेट्स पॉइंट्स में ही लिख लो, लेकिन वो आपका सेल्फ मेड होना चाहिए। इन 5 टॉपिक के लिए ये कर लो, ठीक है। उसके बाद बात आता है वो टॉपिक जो अलग है, जिसमें कुछ टॉपिक जिसकी अभी हमने बात की उसके साथ होते हैं कुछ टेक्स्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हमने भी देखा कि यूपीएससी के काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं वो अलग है, जिसमें उपन्यास जो है वो अलग है। जीडीसी में फिलहाल आपका ऐसा पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं लगा हुआ है, कुछ ही बेसिक टेक्स्ट दिए हुए हैं, लेकिन प्रश्न पूछता है। ऐसे ही आपने एचपीएससी में भी देखा, कुछ टेक्स्ट अलग से ऐड किए, उन टेक्स्ट को अब आपको अलग अलग पढ़ना है। उन टेक्स्ट को कब पढ़ना है? ये जो मैंने 5 टॉपिक की बात की, ये तो आपका सदाबहार है, इनको आपको हमेशा तैयार करना है। इन टेक्स्ट की बारी तब आएगी अब जब देखोगे जो परीक्षा तुम मतलब टारगेट कर रहे हो, जिन परीक्षाओं को फाइनली आपने टारगेट कर लिया है, ठीक है, उसको टॉपिक को जो टेक्स्ट है अब आपको उस समय आप रिवाइज करोगे। नोट्स पहले बना लो, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लास चलती जा रही है, उसके नोट्स जो है वो आप बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स हम प्रोवाइड भी करते हैं, लेकिन फाइनल नोट्स मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ मेड आप जरूर बनाएंगे। तो जैसे जो परीक्षा आती है, देखो कोई भी परीक्षा आ रही है, हम आपको उसके हिसाब से ही गाइड कर रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो एचपीएससी हो, एचपीएससी के हिसाब से भी हमने किया। एचपीएससी में बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम अभी जो है स्क्रीनिंग है, अभी तो हमको मेंस का भी करना है, तो उसके लिए भी परेशान मत हो, आप स्क्रीनिंग आप दीजिए, मेंस की तैयारी हमारी तो चल रही है, ठीक है, आपकी भी, और मेंस का नोट्स भी आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। तो जैसे एचपीएससी का परीक्षा आ गया, हमने उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद यूपीएससी के समय आप लोग को चल रहा है, तो ये जो टेक्स्ट वाला होता है उसके लिए आपको अलग अलग सेलेक्टिव पढ़ना होता है। और उसके भी मैं कहूंगी टाइम अगर है तो आप टेक्स्ट जरूर पढ़ लें। हम समरी आपको दे रहे हैं, पूरा चीज उपन्यास पूरी की पूरी मैं आपको समरी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ जो है वो मैं करवाऊंगी क्लास में, ठीक है। ऐसे ओपन क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन टेक्स्ट टाइम है तो पढ़ लेना चाहिए। आपके जैसे यूपीएससी की बात हुई, आपका अब हमको पता है हमारे पास 70 दिन लगभग है, और आपके जो उपन्यास लगा है यूपीएससी में जो अलग है, 5 से 6 ऐसे उपन्यास है जो अलग है, ठीक है। अगर उसको पढ़ सकते हो, टेक्स्ट पढ़ सकते हो, चलो उपन्यास नहीं पढ़ सकते, उपन्यास के अलावा बाकी टेक्स्ट तो पढ़ सकते हो, वो एक बार पढ़ लो। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, बहुत सारा टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ लो, वो तुम्हारे लिए बेकार नहीं जाएगा, वो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होने वाला है। लेकिन फिर भी चलो अगर नहीं पढ़ना है तो समरी हम करवा रहे हैं, समरी देखिए उसको, लेकिन वो आपको करना है पर्टिकुलर जो अलग अलग जो आयोग है, कमीशन है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो जैसे जैसे परीक्षाएं जिसके नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद उसको फिर तुरंत रिवाइज करना शुरू करना है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन वही हो जाती है कि भाई ये आयोग को लिए मैम पढ़ा दीजिए, ये आयोग के लिए मैम पढ़ा दीजिए, ये आयोग के लिए मैम अलग से बता दीजिए। तो अब थोड़ा सा क्लियरिटी आई दिमाग में कि आपको देखो 70% जो है वो आपको कॉमन पढ़ना है, ठीक है। अब ये 70% छोड़ के हम उसी 30% के पीछे भाग रहे हैं भाई कि मैम ये 30%, ये 30%, ये 30%, ये भी आपको पूरा हो रहा है, ये भी आपको क्लियर करवाया जा रहा है, लेकिन आपकी ये 70% ये तैयारी होनी चाहिए, ठीक है।
फिलहाल आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के हिसाब से। बहुत से बच्चों का भी टीजीटी और पीजीटी के लेवल का भी प्रश्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, कहीं के भी आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो इसी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को लेकर के एक समग्र वीडियो बना सकें। ठीक है, तो बाकी आपके कोई भी प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी कोशिश रहेगी आपके प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका समाधान कर सके। ठीक है, तो तैयारी जारी रखो। एक से लेके जो मैंने बात किया वो 5 टॉपिक तुम्हारा एकदम जबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।